रात के खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में इकट्ठा थे, लेकिन आज माहौल अजीब था। न कोई हंसी ठिठोली, न कोई पारिवारिक चर्चा। सबके चेहरे गंभीर थे, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला होना। होराम और श्याम दोनों भाई सोफे पर टिके बैठे थे। उनकी पत्नियां नीता और सविता आंखें नीची किए बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। सामने बाबूजी, राजनाथ और मां कौशल्य चुपचाप बैठे थे, जैसे कोई फैसला सुनने आए हो। राम ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, राम देखो भैया, अब हमें कुछ ठोस फैसला लेना होगा। माँ बाबूजी बूढ़े हो गए हैं और अकेले तो रह नहीं सकते, लेकिन हम पर भी जिम्मेदारियां हैं। श्याम ने सहमति में सिर हिलाया। श्याम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारे खुद के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, ईएमआई, महंगाई, और फिर माँ बाबूजी को भी हर वक्त देखभाल की जरूरत होती है। हम दोनों ही वर्किंग हैं। ऐसे में बाबूजी ने एक गहरी सांस ली और मां की ओर देखा। यह वही बच्चे थे जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। मां की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, मां, बेटा, अगर तुम्हें हमारी वजह से तकलीफ हो रही है तो हम किसी वृद्धाश्रम चले जाते हैं। कम से कम तुम्हारे लिए बोझ तो नहीं बनेंगे। राम की पत्नी नीता, जो अब तक चुप थी, तुरंत बोल पड़ी। नीता हड़बड़ाते हुए, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप हमारे माता पिता हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। श्याम की पत्नी सविता ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, सवित, हाँ, हमें तो बस ये लग रहा है कि अगर 15 दिन मां हमारे पास रहें और 15 दिन बाबूजी राम के पास, तो सबका काम आसान हो जाएगा। मां पिताजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल में कुछ टूट गया था। वो शब्दों में कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि शायद पत्थर भी पिघल जाए। बाबूजी ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, बाबूजी, चलो कौशल्या, अब हमें हर 15 दिन पर बिछुड़ने की आदत डालनी होगी। मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटों की अदालत में फैसला हो चुका था और वो सिर्फ मुजरिम बनकर खड़े थे। पहला दिन था। मां को श्याम के घर भेजा गया और बाबूजी को राम के घर रखा गया। राम और श्याम दोनों को लगा कि अब उनकी जिम्मेदारियां आधी हो गई हैं। उनके लिए यह झंझट फ्री जिंदगी का पहला दिन था, लेकिन मां पिताजी के लिए यह पहला दिन उनकी आत्मा के टुकड़े होने का दिन था। रात को मां जब सोने गईं तो धीरे से श्याम से कहा, धीमी आवाज में, बेटा, जरा एक गिलास पानी मिलेगा। श्याम, जो मोबाइल चला रहा था, झुंझलाते हुए बोला, श्याम, अभी तो राम के घर में थी, वहां नहीं पिया क्या? अब रात में नींद खराब करवाने आ गई। मां चुपचाप आंसू पीकर सो गई। उधर बाबूजी राम के घर में टूटी चारपाई पर लेटे थे। नीता बर्तन धो रही थी और झल्ला रही थी। नीता कोई ना कोई फरमाइश करते रहते हैं। राम उकताते हुए बोला, राम, 2 हफ्ते की ही तो बात है, फिर श्याम के पास चले जाएंगे। बाबूजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और करवट बदल ली, लेकिन रात भर दर्द के मारे सो नहीं पाए। समय बीतता गया। हर 15 दिन बाद मां पिताजी एक दूसरे से अलग होते और फिर से मिलते। हर बार बिछड़ते समय दोनों की आंखें नम हो जाती, लेकिन बेटों और बहुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात मां अपनी पुरानी यादों में खो गई। मां आंखों में आंसू लिए, याद है जब ये छोटे थे तब कितने भोले थे, हर छोटी चीज के लिए मेरे आंचल में छिप जाते थे। उनके लिए हमसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन अब बाबूजी भी उधर लेटे लेटे सोच रहे थे, क्या सच में हम इतना बोझ बन गए हैं कि हमें सामान की तरह बांट दिया गया? उस रात के 11:49 बजे फिर वही हुआ। मां को राम के घर से श्याम के घर भेजा गया और बाबूजी श्याम के घर से राम के घर आए। मां और बाबूजी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मां, कैसे हो जी? बाबूजी, ठीक हूं, लेकिन अब थक गया हूं कौशल्या, अब और सहन नहीं होता। श्याम मां को अंदर खींच ले गया। श्याम, बो, जल्दी से सो जाओ। मां, बेटा, थोड़ा पानी पिला दे। श्याम, सुबह पी लेना। सुबह जब श्याम मां के कमरे में गया तो मां की आंखें बंद थीं। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। श्याम, हक्का बक्का होकर, मां, उठो ना। बाबूजी पूजा करने बैठे थे, लेकिन जब मां की मृत्यु की खबर उन्हें मिली तो वो जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूं कौशल्या, और वहीं गिर पड़े। श्याम और राम के घर में कोहराम मच गया, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा?
राम और श्याम फूट फूट कर रो रहे थे। राम रोते हुए, खुद को कोसते हुए, हमने क्या कर दिया श्याम? हम ही उनके बेटे थे, लेकिन हमने ही उन्हें बांट दिया। लेकिन पीछे खड़ा बिट्टू, राम का बेटे, धीरे से मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ मर गए, अब झंझट खत्म। राम और श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उन्हें समझ आया कि जो बीज उन्होंने बोया था वही फल उन्हें मिला। अंतिम दृश्य जब एहसास बहुत देर से हुआ। राम और श्याम दोनों माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद घर लौट आए, लेकिन अब घर एकदम सूना था। वह घर जिसमें कभी माँ की ममता की खुशबू और बाबूजी के स्नेह की छांव थी, अब एक ठंडे मकान में बदल चुका था। राम और श्याम ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठे थे। दोनों की आंखें लाल थीं, लेकिन अब आंसू सूख चुके थे। बहुएं किचन में चाय बना रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास दुख नहीं था। राम ने एक लंबी सांस ली और सिर पकड़कर बोला, राम, श्याम, क्या सच में हमने गलती की? क्या हमने अपने माता पिता को बांटकर उनसे उनका सम्मान छीन लिया? श्याम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, श्याम, गलती गलती नहीं भाई, हमने तो गुनाह किया है और अब उसका फल भी देख लिया। तभी दरवाजे के पास से एक कड़वी हंसी सुनाई दी। बिट्टू और उसके चचेरे भाई रोहित आपस में हंसते हुए धीरे से बातें कर रहे थे। बिट्टू मुस्कुराते हुए मजाक के लहजे, यार सच बताऊं, अब घर कितना फ्री और आरामदायक लग रहा है। कोई रोज रोज फरमाइश करने वाला नहीं, कोई दवा दारू की झंझट नहीं। सच में मर गए तो अच्छा ही हुआ, रोहित हंसते हुए बोला। रोहित, हाँ भाई, और कुछ सालों बाद जब हमारे पापा बूढ़े हो जाए उन्हें, तब हम भी कुछ ऐसा ही कर लेंगे। आखिर हमें भी तो यही सिखाया गया है ना? राम और श्याम ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। राम ने कांपते हुए कहा, राम, हमने ही तो ये बीज बोया था। श्याम, और अब हमारी ही औलाद हमें आईना दिखा रही है। श्याम ने गहरी सांस ली और थकी हुई आवाज में कहा, श्याम, आज हमें समझ आया कि माँ बाबूजी को बांटकर हमने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि अपने ही भविष्य को बांट दिया था। अब जब हम बूढ़े होंगे तो यही बच्चे हमारे लिए भी यही सोचेंगे, बूढ़े मर जाए तो अच्छा। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वे जो बो चुके थे वही अब उगने वाला था और इस बार काटने की बारी उनकी थी। सीख, माँ बाप को मत बांटो, वरना एक दिन बच्चे भी तुम्हें बांट देंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक सीख लेकर जाए, माँ बाप के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि कोई भी अपने माता पिता को अकेला न छोड़े। अगर आपका दिल भी इस कहानी से जुड़ गया और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को उसकी गलती का एहसास करा दे।